हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज कंप्लीट जरूर दिखेगा। आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले 2 ओवर के टाइमिंग के साथ जो उसका पेपर पैटर्न होने वाला है उसकी बात करेंगे। उसके बाद कम टाइम के अंदर किस तरह से बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है, उसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको बात करेंगे। और एंड में कौन से 2 यूनिट सबसे इजी रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए उसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी रह जाती है तो इस वीडियो के मुझे कमेंट कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फटाफट इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा टाइमिंग 2 ओवर का हो चुका है, तो 2 ओवर के टाइमिंग के साथ जो 2 बार एग्जाम हुई है तो उसमें 50 मार्क की एग्जाम ली गई है और उस 50 मार्क के अंदर इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम ली गई है जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी था। यहाँ पर हमारा पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो ऑप्शनल होता है क्योंकि इसमें चारों क्वेश्चन जो होते हैं एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं, इसलिए हम इसे ऑप्शनल बोलते हैं। और सेकंड सेक्शन जो होता है कंपलसरी, जो हमें अटेम्प्ट करना ही रहता है। और फर्स्ट सेक्शन जो रहता है हर एक क्वेश्चन जो रहता है इक्वल मार्किंग का रहता है, मतलब पूरा का पूरा 20 मार्क का रखा जाता है हर एक क्वेश्चन को। जिससे क्या रहता है, आपको इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन रेडी करने रहते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसी को चेक किया जाएगा, जो हमारे 40 मार्क कवर करेंगे। कितने मार्क कवर हो जाएंगे यहाँ पर 2 यूनिट के साथ? 40 मार्क कवर हो जाएंगे एनी 2, कोई भी 2 हम जब अटेम्प्ट करेंगे। और लास्ट में जो 10 मार्क बचे वो क्वेश्चन 5 के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। जब आप ये 10 मार्क अचीव करोगे तो टोटल 50 मार्क हमारा कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आता है, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या हो सकता है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी 4 यूनिट है, तो हर एक यूनिट के लिए एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर आ सकता है, कितने मार्क में, सब बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, पहला चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग नंबर 1, यही आने वाला है हमारा पहला क्वेश्चन के अंदर। गुजराती में प्रक्रिया ना हिसाबो 1, ठीक है। तो स्पीड में लिखूंगा तो राइटिंग में ध्यान में दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो प्रक्रिया ना 1, प्रोसेस कॉस्टिंग 1 ये आएगा। और ये जो रहता है हमेशा आपको पता है कि प्रैक्टिकल के अंदर ये लॉन्ग सम है जो ऑलवेज 14 मार्क का पूछा ही जाता था, 14 मार्क का पूछा ही जाता था। जब 50 मार्क का हो गया तो डायरेक्ट 20 मार्क का ही आएगा, इससे कम हो ही नहीं सकता है। मतलब एक ही सम्स करना है और डायरेक्ट 20 मार्क आपका आ जाएंगे। इस चैप्टर में से कोई भी एक सम आएगा। अब इसका ऑप्शन में दूसरा सम्स देखने को नहीं मिलेगा, समझो, मतलब एक ही सम रहेगा और वही करना रहेगा। अगर आप ये चैप्टर रेडी कर रहे हो तो उसके अंदर आने वाला जो भी सम्स है, जितने तरह के मेथड हो सारे करने पड़ेंगे। लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 इजी रहेंगे। मतलब आपको एक सम्स यहां पर देखने को मिलेगा 20 मार्क का चैप्टर नंबर 1 में से। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा यहां पर यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है। अब इसमें यूनिट नंबर 2 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करने वाला गुजरात यूनिवर्सिटी का सिलेबस, जहां पर हमको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 चैप्टर होते हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और सेकंड उसी के बाद वाला जो चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग 3। ये 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, प्रक्रिया ना हिसाबो 2 और प्रक्रिया ना हिसाबो 3। अब देखिए, यहां पर भी देखा जाए तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते क्योंकि टाइमिंग कम होता है। एक दूसरे को और में भी पहले आता था क्योंकि जब 3 आवर का टाइमिंग होता था या 2.5 आवर का टाइमिंग होता था तब आपको एक दूसरे को ऑप्शन में देखने को मिलता था क्योंकि आपको कंपलसरी करना पड़ता था। अब क्या 4 क्वेश्चन हो चुके हैं तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जा सकते। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, दोनों के नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर आपको चारों एक दूसरे को ऑप्शन में, तो यहां पर एक्स्ट्रा क्यों देवे। इसके लिए इन दोनों चैप्टर में से कोई एक हो सकता है। अब कोई भी हो सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 का भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है। लास्ट में इसके रिगार्डिंग में बात करूंगा कि क्या करना चाहिए। तो यहां पर भी जो क्वेश्चन रहेगा आपको डायरेक्ट 20 मार्क का ही देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन 20 मार्क। आते क्वेश्चन नंबर 3। अब न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं। ओल्ड सिलेबस के अंदर जो चैप्टर था सीमांत पड़तर मार्जिनल वो हट चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा सिलेबस, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी चेक कीजिएगा। अब यह क्वेश्चन 3 में क्या आ चुका है, जो हमारे पहले क्वेश्चन 4 में हुआ करता था अब वो क्वेश्चन 3 में आ चुका है, जिसका चैप्टर का नाम है अमालगमेशन। ठीक है, जो अमालगमेशन की रिगार्डिंग जो कंप्लीट चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में आ चुका है। संयोजन ना हिसाबो, यहाँ पर पहले ये ऑप्शन में हुआ करता था, ठीक है, अब यहाँ पे कंपलसरी हो चुका है। तो क्वेश्चन 3 में आपको अमालगमेशन संयोजन देखने को मिलेगा और ये भी लॉन्ग चैप्टर है। इसमें से भी आपको सम्स ही आने वाला है और डायरेक्ट एक सम्स पूछा जाएगा जो डायरेक्ट 20 मार्क होने वाले हैं हमारे, ठीक है। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होने वाला है। अब यहां पर 2 चैप्टर इन्वॉल्व हो गए। जो पहले पुराना चैप्टर था वो तो रखा ही है, एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग जो चैप्टर था समावेश, वो चैप्टर तो हमारा एज इट इज है। और साथ साथ में एक और चैप्टर आ चुका न्यू चैप्टर जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग चैप्टर डाला गया है, बाह्य पुनर्रचना के रिगार्डिंग एक चैप्टर इन्वॉल्व कर दिया गया। तो यहां पर क्या रहता है, यहां पर भी आपको समझ तो एक ही आएगा कि दोनों चैप्टर के नहीं पूछे जाएंगे एक दूसरे को और में 2 क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो एक ही क्वेश्चन बनाएगा। या ऐसा भी नहीं कर सकता
है कि 10 मार्क इसके 10 मार्क ऐसे, क्योंकि दोनों के दोनों लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है 10 मार्क के, कब, जब वो छोटे चैप्टर हो। यहां पर ऐसा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें 10 मार्क के 2 क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है डायरेक्ट 20 मार्क का एक पूछने की संभावना है, ठीक है, समझ रहे होंगे, क्योंकि यहां पर लॉन्ग होता है। एक सम्स को करने में आपको कम से कम 30 मिनट तो जाता ही है, इसके लिए एक ही सम्स होता है डायरेक्ट 20 मार्क का। अब यहां पे इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आई होप चारों क्वेश्चन की रिगार्डिंग आपको समझ में आ चुका होगा, कहां पर कौन से चैप्टर के आने वाला और किस तरह से पूछा जाने वाला है। लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कौन से 2 हमको करने चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए हमारा जैसा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा, जिसके कितने मार्क होने वाले हैं, 10 मार्क। अब यहां पे आपको 10 मार्क जो दिए गए, बट हर एक का 2 मार्क होने वाला है। ईच के कितने मार्क होने वाले, 2 मार्क होने वाले। इसका मतलब आपको 10 अचीव नहीं करना, ओनली 5 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने और आपके 2 के रिगार्डिंग 10 मार्क हो जाएंगे। पर आपको ऑप्शन के अंदर 10 क्वेश्चन से ज्यादा दिए गए होंगे। मैं बोलना चाहता हूं कि 5 क्वेश्चन हो अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको 5 से ज्यादा 10 क्वेश्चन के अराउंड आपको दिए गए होंगे, जिसमें से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। और यहाँ पे होगा क्या, एमसीक्यू बेस ही होगा। अब अपनी बुक के अंदर लास्ट में जरूर देखिएगा हेतु लक्ष्य करके लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा होगा, वो आप देखोगे वही हमारा एमसीक्यू होता है, वही पूछा जाता है सेम टू सेम। कोस्ट अकाउंट में कुछ और होता नहीं है। ये 10 मार्क के लिए आप जो हेतु लक्ष्य दिया गया हर एक चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव टाइप, वही रीड करना, सेम टू सेम पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर भी जरूर दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बुक के अंदर जितने चैप्टर दिए सबके एमसीक्यू कीजिए, 5 तो आपको सेम टू सेम मिल ही जाएंगे बुक में से ही, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन 5 का समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई स्टार्टिंग प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से 2 यूनिट करें और क्यों करें। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं, आपकी मर्जी, लेकिन आपको जो पहले आता है वो कर सकते हो। देखिए अब पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, ठीक है, आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो चैप्टर ईजी है पहले मैं उसकी बात करना चाहूंगा। जो सबसे ईजी है पूरे चैप्टर में, देखिए सारे चैप्टर लॉन्ग ही है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कि जो 10 मिनट में आपका सम्स हो जाए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट तो लगेंगे ही कम से कम। तो सारे चैप्टर एक जैसे ही है, बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 के ना जो एक चैप्टर यहाँ पर है हमारा प्रोसेस क्वेश्चन 2, प्रक्रिया ना हिसाबों में। अब ये क्वेश्चन तो लॉन्ग ही है बट ये इजी है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा ट्विस्ट नहीं होता है। बार बार सेम टू सेम आप मेथड के थ्रू सॉल्यूशन ला सकते हो, और जो बहुत इजी होता है 20 में से 20 आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्टेक होने की कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हर एक सम्स एक जैसे ही होता है, ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। आप 1 या 2 सम्स करते हो तो पूरा चैप्टर हो जाता है। तो ये चैप्टर तो पहले कर लीजिएगा, भले यहाँ पे सेकंड चैप्टर दिया गया है, बट आपको अगर यही पूछ लिया गया तो 20 मार्क तो आपके हो गए ना, ऐसे कैसे। तो ये चैप्टर रेडी कर लीजिएगा, जो प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे 2 या 3 वीडियो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि ये यूनिट करने की बात करें, ये चैप्टर कर लेना, अगर यही आ गया तो अपना काम हो जाएगा। देखिए अब कौन सा करना चाहिए कंपलसरी, जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा प्रोसेस नंबर 1 आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पहले ये कर लीजिए। भले इसमें थोड़ा अलग अलग है पर कॉन्सेप्ट तो एक जैसा है ना, भले थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड पूछा जाता है, कई बार कोई एकम मिसिंग होता है, कई बार प्राइस मिसिंग होता है, कुछ भी होता है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है तो ये चैप्टर भी ईजी होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ये आप करना चाहो तो बेटर है, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा करना चाहिए एमालगमेशन, संयोजन, क्योंकि इसमें भी पिछले 5 साल से जो क्वेश्चन पूछे गए सेम समायोजन के साथ पूछे गए, सेम हवाला, सेम एडजस्टमेंट, वही 3-4 आते हैं एडजस्टमेंट और एक जैसा कॉन्सेप्ट होता है। इसको भी आप रेडी कर लोगे अच्छे से तो ये भी आपका बैठे बैठे सेम टू सेम आ जाएगा। मतलब सेकंड आप एमालगमेशन संयोजन को कर सकते हो, और थर्ड जो मैं बोल रहा प्रोसेस क्वेश्चन 2 तो करना ही चाहिए आपको, सबसे बेस्ट चैप्टर यही है। पहले इसको रेडी कर लीजिए, उसके बाद ये दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। ये दोनों आपके रेडी हो गए और ऑप्शन में साथ में आपका प्रोसेस क्वेश्चन 2 भी रेडी है। अब चाहो तो ये चौथा वाला आप कंप्लीट छोड़ सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये 2 तो कंप्लीट कर लिए और साथ में ये भी जो बैकअप प्लान के रूप में आ जाएगा। और प्रोसेस 3 आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी पूरा अच्छे से कर लीजिए, तो आपको 3 यूनिट आपको आ जाएंगे, तो कुछ टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। बट ये तो जरूर कर लीजिएगा, तीसरा ना आता तो भी जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए पहले खास प्रोसेस क्वेश्चन 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 यूनिट मेरे रेफरेंस में है, क्यों दे रहा हूं समझ गए होंगे, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के पेपर भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आएगा, एक जैसा ही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता, कुछ ज्यादा ट्विस्टेड होता नहीं है। एमसीक्यू में भी आई होप कि आपको सब कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, कहीं पे भी आपको थियरी देखने को नहीं मिलेगी, चांसेस बहुत कम है, शायद क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है थियरी का, बट जहां तक आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी भी कोई क्वेरी रहती है इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।